हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, जब बीजेपी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाती है, जब बीजेपी मोदी जी को फंसा हुआ पाती है, जब बीजेपी को कांग्रेस के उठाए सवालों का कोई जवाब नहीं सूझता, तो आपने देखा होगा कि ऐसे हर एक मौके पर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो जाती है। आज फिर ऐसा ही हुआ है। आज स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। और इस आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई है, ये जो हाथ में आप देख रहे हैं, और कहा है कि ये जॉर्ज सोरोस से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, यानी कि सुनीता विश्वनाथ। और स्मृति ईरानी ने सुनीता विश्वनाथ के अलावा जमाते इस्लामी और सलील शेट्टी का भी जिक्र किया है। ज़रा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी, और क्यों यहाँ ये चर्चा लाजमी है, और अचानक यहाँ फिर से राहुल गांधी कैसे आ गए, अचानक यहाँ अमेरिका कैसे आ गया, अचानक यहाँ जॉर्ज सोरोस कैसे आ गए। सब कुछ हम आगे समझेंगे, जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी। अभी से 2 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनन फानन में बहुत सारी बातें यहाँ रख रही थी। उसका एक छोटा सा अंश आप सुन लीजिए। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जॉर्ज सोरोस का और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक और प्रकाशन में ये स्पष्ट हुआ है, इंटरनेट पर भी ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है। तो सुन रहे थे आप स्मृति ईरानी को, और राहुल गांधी के रिश्ते, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, सबका जिक्र यहाँ। और उस जिक्र में खासकर 3 लोगों का नाम, सुनीता विश्वनाथ, जमाते इस्लामी और सलील शेट्टी, ये 3 नाम, और साथ साथ चौथा नाम जो इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है वह है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर ऐसा आरोप लगा है। अभी जून की शुरुआत में अमित मालवीय इसी तस्वीर के साथ राहुल को घेर रहे थे। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, आप सब जानते हैं, और अमित मालवीय ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि ये कौन है। ये जो आप देख रहे हैं वही तस्वीर जो अभी दिखा रही थी स्मृति ईरानी, ये कौन है। उन्होंने कहा था कि सुनीता विश्वनाथ के संगठन वुमेन फॉर अफगान वुमेन
को सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग की जाती है। और अमित मालवीय ने एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें वो ग्राफिक्स भी ये ग्राफिक्स है जिसमें आप देखिए सुनीता विश्वनाथ के कनेक्शन दिखाए गए हैं, बहुत सारे कनेक्शन। और इसमें ये आप फुल स्क्रीन में देखिए, सुनीता विश्वनाथ, उनके अलग अलग कनेक्शंस बताए जा रहे हैं, ये दिखाए गए हैं। अमित मालवीय ने यहाँ पे जो बातें कही हैं उसमें ये कहा है कि सुनीता जॉर्ज सोरोस की एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। सोरोस ने विपक्षी नेताओं, थिंक टैंक, पत्रकारों, वकीलों और एक्टिविस्टों के नेटवर्क के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए $1 अरब देने की बात कही थी। तो जो आरोप जून की शुरुआत में बीजेपी लगा चुकी है अमित मालवीय के जरिए, अब एक बार फिर जून के आखिर में यानी कि खत्म होते होते दोबारा लगा रही है बीजेपी। और इस बार इसकी जिम्मेदारी दी गई स्मृति ईरानी को, जिन्हें बीजेपी तेज तर्रार नेता मानती है। लेकिन बीजेपी का यूं बिन मौसम राहुल पर बरसने का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। राहुल के ऊपर बिन मौसम बरसने का मतलब है कि बीजेपी खुद टेंशन में है, और यह टेंशन राहुल के एक्शन से बीजेपी को मिली है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में अमेरिका में थे और वहां कई तरह के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी विदेश यात्रा से हफ्ता भर पहले ही लौट के आए हैं और इस दौरान मोदी जी भी अमेरिका जाकर आ गए हैं। लेकिन इस बार मोदी जी अमेरिका दौरे में फंस गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के सवाल पर मोदी जी ऐसे घिरे कि उन्हें बचाने के लिए ट्रोलर्स ने सबरीना सिद्दीकी को निशाने पर लिया, तो व्हाइट हाउस ने इसकी कड़ी निंदा की, यानी मोदी जी और फंस गए। मोदी जी के अमेरिका दौरे पर मणिपुर का मामला, पहलवानों का मामला, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल, प्रेस की आजादी, इन सब पर भी खूब सवाल उठे। यानी जितना मोदी का शोर भाजपा ने किया, उतना ही अधिक जोर लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों का भी रहा। अमेरिका में कई सांसदों ने मोदी जी के भाषण का बहिष्कार किया। कई ने जो बाइडेन से उन्हें डिनर पर आमंत्रित न करने को कहा। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी जी को विश्व नेता बनाने की उस बीजेपी की कोशिशों की राह जो है उसमें ऐसी अड़चनें आएंगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खूब सफल रही और देश लौटकर भी वे जो काम कर रहे हैं उससे बीजेपी बेचैन हो रही है। कल राहुल गांधी करोल बाग पहुंच गए अचानक। दिल्ली का करोल बाग आप सब जानते होंगे, अलग अलग तरह की शॉपिंग करने के लिए आप जाते रहे होंगे। करोल बाग में बाइक मैकेनिक्स के बीच राहुल गांधी थे और अब वो मणिपुर जा रहे हैं। लेकिन करोल बाग में राहुल गांधी ने इन बाइक मैकेनिक्स के साथ में क्या कुछ किया, जरा उसकी एक वानगी देख लेते हैं। जरा फुल स्क्रीन ले आइए। तो ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी मोटरसाइकिल और साइकिल वालों के बीच पहुंचे और वहां जो मैकेनिक्स हैं उनसे कैसे वो काम करते हैं ये तमाम बातें वहां जानते हुए समझते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। आज आप दिन भर देखेंगे कि सोशल मीडिया पर ये सारी तस्वीरें खूब छाई हुई हैं। और बाइक मैकेनिक्स के बीच पहुंचने के बाद अब वो राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे हैं। उनका मणिपुर जाना पूरा देश देखेगा और याद करेगा कि मोदी जी ने अब तक मणिपुर पर कुछ नहीं कहा है। भोपाल जाकर कल भोपाल गए थे और वहां भोपाल जाकर मोदी जी यूसीसी और घोटालों की बात करने लगे। लेकिन वही मोदी जी टमाटर के दामों में लगी आग पर चुप हैं, मणिपुर पर चुप हैं, महिलाओं के मुद्दे पर चुप हैं और यहां तक कि महाकाल उसी मध्य प्रदेश में, भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है महाकाल, उज्जैन, महाकाल में हुए घोटाले पर भी चुप हैं। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए लोगों से मिल रहे हैं, उनके दिल जीत रहे हैं। तो जाहिर है कि बीजेपी राहुल के एक्शन से टेंशन में आ चुकी है और उन्हें घेर कर अपने टेंशन का इलाज कर रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक और टेंशन दे दिया। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ड्रोन की जो खरीदी हुई है उस पर कांग्रेस ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा। जरा सुन लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है, देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन,
ये एक नई पिक्चर बन रही है। हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोनाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। तो सीधा हमला यहां कांग्रेस का कौन है, वो ड्रोनाचार्य, ड्रोन की खरीदी, हम आपके हैं ड्रोन, ये तमाम बातें यहां रखते हुए करते हुए पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे वहां सबरीना सिद्दीकी को यहां ट्रोल आर्मी ने ट्रोल किया, उम्मीद है कि आप लोगों की ट्रोलिंग वैसे नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ पॉइंट में देखेंगे, समझेंगे कि क्या बीजेपी की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी कि किसी भी तरह करके, और खासकर जो बीजेपी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्या सोरोस के नाम पर राहुल को घेर पाएगी बीजेपी, और राहुल को घेर कर क्या बीजेपी को कुछ हासिल हो पाएगा, या बीजेपी का ये दांव भी बेकार चला जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत परेशान हैं, उनके पास कुछ भी वैसा नहीं मिल रहा है जिससे देश में एक लहर बने, एक हवा, आंधी, तूफान, जो भी हो, सियासी तूफान आए। लेकिन चाहे वो यूसीसी का मसला हो, चाहे और भी कई सारे मामले हों, चाहे सिंगोल आप याद कीजिए, वो भी लेके आए थे, ये सब जो भी लेके आ रहे हैं वो फेल हो जा रहा है। आखिर क्यों, समझते हैं। क्या राहुल के एक्शन से बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन? आइए जरा हमारे तमाम